जय माता दी। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। वृश्चिक राशि के जातकों, वृश्चिक राशि के जातकों, आपको हर जगह सुनने को मिल रहा होगा कि ये समय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बेहद ही उत्तम रहने वाला है। आधा वर्ष निकल गया, लेकिन कब? जी हाँ, 2026 के बचे ये 5 महीने वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बेहद ही उत्तम रहने वाले हैं, बेहद ही सुंदर रिजल्ट देने जा रहे हैं। ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, लेकिन इनको ना नजरअंदाज किया जाता है। ये एक ऐसे ग्रह हैं जो आप पर कंट्रोल रख करके चलेगा। आपने उस ग्रह की बात मानी तो ठीक, नहीं तो ये आपसे सब कुछ छीन लेगा। मतलब आपके अंदर ये उतार चढ़ाव लाने की क्षमता, दक्षता रखते हैं। 9 ग्रहों में यूनिवर्स में सबसे ज्यादा रहस्यमय ग्रह है केतु देव। 2 अगस्त से 5 दिसंबर 2026 तक केतु देव अपने मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। इस चरण के स्वामी शुक्र हैं और ये वृषभ नववांश में आता है। मघा नक्षत्र के जो आराध्य होते हैं वो पितृदेव होते हैं, पितृगण होते हैं। यदि आप पर पितृ दोष लगा हुआ है या आपकी संतान को रिजल्ट नहीं मिल रहा या आपके बनते बनते कार्य अटक जाते हैं, ये 99 पर जाके रुक जाते हैं, यदि आपको घर का पितृ दोष है या पत्री से पितृ दोष है, तो ये समय आपके लिए बेहद ही उत्तम है। देखिए, हर महीने अमावस्या आती है और इस टाइम केतु मघा नक्षत्र में। आप क्या करें, खीर बनाएं, भोजन बनाएं और आप मंदिर में जाके किसी ब्राह्मण को या पुजारी को दे दीजिए। पितृ कृपा आप पर प्राप्त होगी। ज्योतिष में केतु को शुभ ग्रह माना जाता है। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदियों पर ले जाना। केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित चीजों से ना ये आपको डिटैच कर देते हैं। केतु मोक्ष के कारक हैं, आकस्मिक घटनाओं के, त्याग के, डिटैचमेंट के, अलगाव के कारक माने जाते हैं। लेकिन केतु आध्यात्मिक धर्म के कारक भी होते हैं। जिनकी पत्नी में गुरु केतु की युति होती है या दृष्टि पड़ रही होती है एक दूसरे पर, या केतु गुरु की राशि में होते हैं, तो वह जीवन में सब कुछ प्राप्त करता है। और अब तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति कल से उच्च अवस्था में आ चुके हैं, उदित अवस्था में है। ये जबरदस्त रिजल्ट प्रदान करेंगे। और आपके तो ये 2nd हाउस धन भाव के स्वामी हैं और आपके 5th भाव के, तो संतान की उन्नति में भी जबरदस्त आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जब केतु अशुभ अवस्था में होंगे तो देखिए आपको ना काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आप पहचानेंगे कैसे कि केतु आपकी पत्री में अशुभ है? तो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो आपको स्किन प्रॉब्लम, चर्म रोग, यूरिन इन्फेक्शन, किडनी स्टोन बीमारी जो डॉक्टर की मतलब समझ में ही ना आए, आप अपना ट्रीटमेंट चेंज कर रहे हैं, डॉक्टर चेंज कर रहे हैं, लेकिन परेशानी समझ में ही नहीं आ रही, रिजल्ट आपको प्राप्ति नहीं हो रहा, या पैरालाइज का होना। केतु संतान उत्पत्ति में सबसे बड़ी बाधा के कारक भी माने जाते हैं। रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, सिर के बाल का उड़ जाना, बॉडी में देखिए किसी भी पार्ट में औजार का लगना या ऑपरेशन का होना, कुत्ते का काटना, कुत्ते से भय लगना, सर्प का काटना। केतु देखिए पुत्र प्राप्ति के कारक भी होते हैं। केतु आपको बुढ़ापे में वृद्धा आश्रम में भी समय निकलवाते हैं। संतान सुख से ये वंचित करते हैं। भलाई का ना मिलना, जॉब पर, कार्य क्षेत्र पर आपको आरोप का लगना, तो समझ लीजिए कि आपका केतु आपको खराब रिजल्ट दे रहा है। लेकिन 2 अगस्त से 5 दिसंबर 2026 तक ये आपके ऊपर, आपके हर कार्य पे प्रभाव डालेंगे। और ये शैडो प्लेनेट है और ये कई गुना ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। राहु और केतु देखिए दोनों ही छाया ग्रह हैं। देखिए, जो शत्रु आपको दिख रहा है आप उससे सतर्क हो जाएंगे, लेकिन जो आपके गुप्त शत्रु होंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वे आप पर किस तरह से वार करेंगे। ठीक इसी प्रकार से राहु और केतु भी कार्य करते हैं। राहु और केतु दोनों का परिवर्तन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। दोनों ही एक साथ नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं और चरण परिवर्तन करते हैं। देखिए, हम राहु की बात करेंगे, शनि की बात करेंगे, देवगुरु बृहस्पति के उदित की करेंगे, मार्गी की करेंगे, साढ़े सती की करेंगे, ढैया की करेंगे, लेकिन सबसे अहम प्लेनेट हम केतु की बात
नहीं करते, जबकि ये सबसे अहम प्लेनेट माने जाते हैं। यदि आपको राहु का रिजल्ट प्राप्त करना है तो केतु के प्रभाव को देखना भी जरूरी होता है, और ये सबसे ज्यादा एक्टिवेट रहेंगे आपके 2026 और 27 में। क्यों? क्योंकि हिंदी कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष के जो राजा हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, और ज्योतिष में कहा जाता है कि यदि केतु को आपने शुभ रखना है, उनसे रिजल्ट प्राप्त करना है, तो केतु को गुरु बृहस्पति से आप जोड़ दें। केतु काफी लंबे समय के बाद अपने स्वयं की नक्षत्र मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि मोक्ष का है, पितरों का है। तो ये टाइम बहुत ही पावरफुल और प्रचंड शक्तिशाली है। फिर अपने स्वयं के नक्षत्र में है, और देखिए जो ग्रह अपने स्वयं के नक्षत्र में होता है वह जिंदा हो जाता है, मतलब उसमें प्राण आ जाते हैं। 2024 से मिड 2026 आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं भी था। कुछ ग्रहों के शुभ होने से रिजल्ट कुछ समय के लिए आपको अवश्य प्राप्त हुए हों, वह अलग बात है कि वे जल्दी राशि परिवर्तन कर लेते हैं, अस्त हो जाते हैं, और स्थिति फिर से वैसी ही हो गई होगी। केतु वृश्चिक राशि के 10th हाउस कैरियर भाव 10th भाव में गोचर कर रहे हैं। 2026 में इनका रौद्र रूप अब आपको देखने को मिलेगा। 18 मई सन 2025 से ये आपके 10th हाउस में ही विराजमान है। केतु जहां होते हैं वहां अलगाव होता है, अधूरापन होता है। यदि आप मानसिक अशांति से गुजर रहे हैं, आपको तनाव है, टेंशन है, देखिए टेंशन किसी भी प्रकार की हो सकती है, संतान को लेकर के हो सकती है, बिजनेस में अप डाउन्स को लेकर के हो सकती है, जॉब में हो सकती है, किसी ना किसी कारण आपको अवसाद विघटन की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो इसका एक कारण देखिए केतु भी हो सकते हैं। 2 अगस्त से 5 दिसंबर 2026 तक का समय आपके लिए निर्णायक गेम चेंजिंग वाला रहेगा। मैं ऐसे ही नहीं कह रही, आपने जो अभी तक हासिल नहीं किया, ये 125 दिन 2 अगस्त से 5 दिसंबर तक का समय आपको हासिल कराएगा, क्योंकि कलयुग में राहु और केतु दोनों को ही कलयुग का आधिपत्य प्राप्त है, और दोनों ही इस टाइम देखिए बहुत ही पावरफुल स्थिति में है। केतु एक सन्यासी ग्रह है, और केतु व्यक्ति को धर्म के रास्ते पर चलाते हैं, और ये इस टाइम सिंह राशि में विराजमान है, और सिंह राशि के स्वामी देखिए सूर्य देव हैं। ये व्यक्ति को प्रेरित करते हैं नेम, मान, सम्मान, धन कमाओ। लेकिन केतु क्या है? जस्ट इसके विपरीत है। केतु सिंह राशि में अच्छे रिजल्ट प्रदान नहीं करते, लेकिन केतु 3 अक्टूबर 2026 तक मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में रहेंगे, जिसके स्वामी शुक्र हैं। उसके बाद ये मंगल के नक्षत्र वृश्चिक नवमास में आपकी राशि में गोचर करेंगे 3 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक। तो ये 2 अगस्त से 5 दिसंबर तक ये अपने तरीके से अब कार्य करेंगे। इस टाइम आप धर्म से जुड़ करके अपने कैरियर में, लाइफ में, बिजनेस में, जॉब पर ध्यान देंगे, और आपको रिजल्ट भी प्राप्त होंगे। सबसे पहले ये आपके 10th हाउस कैरियर के भाव पर मजबूती प्रदान करेंगे। आपके द्वारा किए गए मेहनत का कार्य की ये प्राप्ति का समय है। आपके प्रयास अब सामने आएंगे। ये वही समय है जब आपकी प्रोफाइल, प्रतिष्ठा, आपकी पहचान एक नए स्तर पर पहुंचेगी। यदि आपने अपना कार्य बिना शॉर्टकट लिए किया, फल की इच्छा ना करते हुए किया, तो ये बचे 5 महीने आपके लिए मान, सम्मान, स्थायित्व, सफलता लेकर के आएंगे। गीता में एक श्लोक है ना, कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। तो सेम केतु भी आपसे यही कहते हैं। केतु धन त्रिकोण के स्थान पर है। जो बीज आपने बोए थे मेहनत के रूप में, बिना फल की चिंता किए हुए, तो वही बीज आपकी प्रतिष्ठा और सफलता के रूप में अंकुरित हो रहे हैं। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ये आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी, पद प्राप्ति का समय है। जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं, उसके लिए भी ये उत्तम समय है। ये परिवर्तन आपके कैरियर की दिशा को एक नए स्तर पर लेकर के जाएगा। आपके अंदर जो टैलेंट, नेतृत्व क्षमता आपके अंदर छुपी हुई है, उसे आप इस टाइम बाहर निकालते हुए दिखेंगे। अभी तक जिन परिस्थितियों, आपके कार्य को, मेहनत को नजरअंदाज किया गया, तो यहीं से ये बदलाव शुरू होगा। लोग स्वयं महसूस करेंगे आपके टैलेंट को, आपके कार्य करने के तरीके को। वर्क प्लेस पर आपके सीनियर, बॉस, कलीग, क्लाइंट इस टाइम आपसे प्रभावित होंगे।
लेकिन थोड़ा सा ना ध्यान रखिएगा, वाद विवाद से थोड़ा सा दूरी बना करके रखिएगा। आपका बिजनेस व्यापार है तो पार्टनर के साथ आपके रिश्ते सुधरेंगे। वर्कर कर्मचारी के साथ अपना स्वभाव बिहेव अच्छा रखें। 180 डिग्री पर देखिए राहु देव भी हैं जो आपके अंदर असीमित इच्छाएं बढ़ाएंगे, आपको लालच देंगे। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे मतलब कम रेट में डील हो, कोई निवेश योजना में आपका पैसा लगा के डबल हो और ऐसा ऑर्डर सुनने में मिले जो आपको अच्छा लगे, उसके पीछे मतलब कोई आधार ना हो। लेकिन केतु आपको इस टाइम ये सब करने से रोकेंगे, ब्रेक लगाएंगे। कई बार आपको लगेगा कि अवसर आपके हाथ में आते आते रुक गए, मतलब कि योजनाएं बनकर भी आगे नहीं बढ़ी। जिस गति से आप दौड़ना चाहते हैं, परिस्थितियां आपको रोक रही हैं। इस समय ये भ्रम हो सकता है केतु आपके मार्ग में बाधा बन रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ना इसके बिल्कुल विपरीत होगी। केतु ये रोक आपके गलत डिसीजन, अधीरता, लालच, शॉर्टकट रास्ते से आपको बचाने के लिए होगी। केतु वह ग्रह है जो आप चाहते हैं ये वह नहीं देता, बल्कि वह देता है जिसकी आपको आत्मा के स्तर पर आवश्यकता होती है। इसीलिए इनका मार्ग त्याग, वैराग्य, आत्मबोध से होकर के गुजरता है। केतु मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में है जिसके स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र आपकी पत्री में 7th हाउस और आपके जो है 12th हाउस के स्वामी है। तो 7, 10 और 12 का कॉम्बिनेशन 3 अक्टूबर तक बिजनेस व्यापार में ग्रोथ प्रदान करेगा। विदेश संबंधी कार्य आपके बनेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिश्ते जो है सुधरेंगे। बिजनेस व्यापार में आप कोई नई चीज एड ऑन करना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेहतरीन समय आपको प्राप्त होगा। केतु की दृष्टियां भी बहुत मिस्टीरियस होती हैं और ये देवगुरु बृहस्पति की तरह ही कार्य करती है। पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। केतु की पहली दृष्टि का प्रभाव आपके 2nd हाउस पर रहेगा। यदि आपका कार्य वाणी से संबंधित है, मार्केटिंग लाइन में है, मीडिया, ऑनलाइन वर्क है, मैनेजमेंट का कार्य है, टीचर, प्रोफेसर हैं, इन क्षेत्रों से जुड़े आपके कार्य हैं, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस प्राप्त होगी। अब खर्च और व्यय में रोक लगेगी, जिससे क्या होगा, आपकी सेविंग बढ़ेगी। वाणी पर देखिए थोड़ा सा ना संयम रखिएगा। ये भाव देखिए कुल कुटुंब परिवार का होता है, तो मांगलिक कार्य भी आपके घर में इस टाइम हो सकते हैं। यहाँ देखिए धनु राशि है और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि उच्च अवस्था में उदित हो चुके हैं। तो धन के स्रोत और साधन ये आपके लिए निर्मित करेंगे। केतु का अगला प्रभाव आपके 4th हाउस यानी सुख के भाव, लग्जरी के भाव पर, प्रॉपर्टी सेल परचेज दोनों के ये योग बना रहे हैं। यदि आप खरीदना चाहते हैं उसके भी, और आप बेचना चाहते हैं तो उसके भी योग यहाँ बन रहे हैं। रेनोवेशन, इंटीरियर आप करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधित आपका कार्य है, आप ब्रोकर हैं, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, रियल एस्टेट बिल्डर हैं आप, तो देखिए काफी अच्छा समय आप लोग के लिए आ रहा है। अब आप कहेंगे केतु तो व्यक्ति के कारक हैं, तो ये सब सुख, साधन, धन कैसे दे सकते हैं? तो देखिए इसके सबसे बड़े उदाहरण है सुदामा जी, जिन्होंने कृष्ण नाम से राजपाट को प्राप्त किया था। तो धर्म से जुड़ करके, दान पुण्य सेवा करके केतु से देखिए सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। और देखिए ये राहु से ज्यादा देते हैं। केतु की नवम दृष्टि आपके 6th हाउस पर, ये भाव ऋण, लोन का जो टेंशन, मानसिक तनाव, लोन ऋण से बनी हुई थी, इससे ये आपको मुक्त करेंगे, डिटैच करेंगे। देखिए ये भाव कैरियर का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी है। अब आप कहेंगे कैरियर का भाव तो 10th हाउस है, तो देखिए 10th हाउस भी है और 6th हाउस भी है। तो 10th हाउस से देखा जाता है कि जो हम जॉब कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट है। लेकिन अगर हमें जॉब स्टार्ट करनी है, या जॉब हमारी छूट गई है, या जॉब संबंधी कोई परेशानी आ रही है, तो हम उसे 6th हाउस से देखते हैं। हमें अपना कैरियर स्टार्ट करना है तो वो भी 6th हाउस से हम देखेंगे। कैरियर में तो अब आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, जिससे धन आएगा, और धन आएगा तो सेविंग होगी, और सेविंग होगी तो आपके कर्ज, ऋण उतरने शुरू हो जाएंगे। वर्क प्लेस पर, जॉब पर आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही थी, या गुप्त शत्रु थे आपकी काट कर रहे थे, जॉब में आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा था,
तो अब आप स्वयं देखेंगे कि केतु इन सब नेगेटिव चीजों से आपको मुक्त करेंगे। कोई केस लीगल मैटर है, अगर आपका कोई दोष नहीं है तो केतु यहाँ भी आपको बचाएंगे, क्योंकि केतु का काम ही डिटैच करना होता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस टाइम किसी की झूठी गवाही आपको नहीं देनी है। कई बार आपने देखा होगा कि कैरियर में मन मुताबिक रिजल्ट प्राप्त नहीं होता, जबकि आप मेहनत कर रहे हैं, बिजनेस में ग्रोथ वृद्धि आपकी रुक जाती है या 99 पे जाकर के उसमें विराम लग जाता है। यदि आपकी पत्री में केतु की पोजीशन खराब है तो डेफिनेटली लगता होगा। तो यहाँ आप ना अपने कार्य को ज्यादा बताएं ना, बाहर वालों के साथ ज्यादा डिस्कस ना करें जब आप कार्य स्टार्ट करते हैं या शुभ कार्य के लिए जा रहे हो। केतु हिडन चीजों के प्लेनेट है और आप गौर कीजिएगा, आप जो कार्य इंप्लीमेंट करने से पहले बता देते होंगे तो उसमें 100% कहीं ना कहीं रोक बाधा लग जाती होगी। आप सिर्फ मेहनत करें, फोकस करें कार्य पर, बाकी ईश्वरीय शक्ति पर छोड़ दें। रिजल्ट से मतलब आप डिटैच रहें, फिर आप देखिएगा आपके कार्य स्वयं बनेंगे और आपको रास्ते भी मिलेंगे। केतु का स्वभाव है कि वह आपकी इच्छाओं, मेहनत, योग्यताओं का मूल्यांकन शोर शराबे से नहीं बल्कि त्याग, धर्म और आंतरिक संतुलन के आधार पर आपको ये फल प्रदान करता है। केतु को जिस ग्रह के साथ बैठा दिया जाता है ये उसी के अनुसार रिजल्ट प्रदान करते हैं। तो केतु सबसे बेस्ट रिजल्ट देखिए गुरु के साथ देते हैं। आपको करना क्या है? सिंपल। केतु क्या है? धर्म, अध्यात्म, दान, धार्मिक गतिविधियां। और गुरु क्या है? मंदिर, धर्म स्थान, गुरुद्वारा। तो मंदिर में जाकर के आप दान करें, सेवा करें। दूसरा, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको दूध, ब्रेड दें, उनकी सेवा करें, या मछलियों को आप दाना डालें। तीसरा, जहां आप रहते हैं वहां थोड़ी सी ठंड है या आपका जन्म दिवस आ रहा है या निकल गया, 40 दिन के अंदर आप ये उपाय कर सकते हैं, या वर्ष में आप एक बार जरूर करें इस उपाय को। एक काले सफेद रंग का कंबल आप किसी जरूरतमंद को दान करें। देखिए, लाल किताब का सबसे बेस्ट उपाय है केतु का। यदि आपकी पत्री में केतु की पोजीशन खराब है और आप मांगलिक कार्य करते हैं या बच्चे का जन्म दिवस मनाते हैं और आप पहले मीठा बांटते हैं, उसके बाद कोई ना कोई परेशानी आती है, समस्या आ जाती है या कोई घटना घटित हो जाती है, तो समझ जाइए आपको केतु नेगेटिव रिजल्ट प्रदान कर रहा है, आपकी पत्री में वो नीच है। तो आपको क्या करना है? आपने जन्म दिवस पर, जन्म पर या मांगलिक कार्य पर पहले मीठा नहीं बांटना है। आपने मतलब केक कट नहीं करना है, आपने नमक सर्व करना है, आपने जो है स्नैक्स को देना है। देखिए, इन चीजों का, इन बातों का ध्यान ना पहले रखा जाता था। जब हम बच्चे के जन्म दिवस पर, मांगलिक कार्य पे हम कोई कथा करवाते थे ब्राह्मण से, पंडितों से, तो हम पहले भोजन देते थे उसको, बाद में कुछ मीठा देते थे। केतु आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए मना नहीं कर रहे, वे सिर्फ आपको जो है बंधनों से, मोह से आपको दूर कर रहे हैं। जिस भाव में केतु विराजमान है या जिन भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, यदि आप धर्म से जुड़कर कार्य करेंगे, आप अपने अंदर अहंकार को दूर करेंगे और मैं की भावना को नहीं लाएंगे, तो यही केतु फिर आप देखिएगा आपको रिजल्ट प्रदान करेगा, आपकी नैया को ये पार लगाएंगे। मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ।